हेलो गाइस, मेरे चैनल को शोरस कोचिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। गाइस, वेलकम टू माय चैनल शोरस कोचिंग। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो फ्रेंड्स, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमेशा ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए। वो ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो हमें हमें जैसा कि पता है ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, जिसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है, एक सलोनी है और एक है सृष्टि, ठीक है। सलोनी की हम टेबल बना के करते हैं, आपको इजी समझ जाएगा। आप भी ऐसे टेबल बना के करें जैसे क्वेश्चन में गिवन हो, साथ साथ आप चार्ट बनाते हैं ताकि आपको इजी हो। जैसे मैं चार्ट बना रहा हूँ, अब देखिए। सलोनी ने 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई। सलोनी ने 1 अप्रैल को 2 लाख की कैपिटल लगाई और सृष्टि ने 1 अप्रैल को 3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, ठीक है। सलोनी ने फिर 1 जुलाई को 50,000 की एडिशनल कैपिटल लगाई, ये एडिशनल कैपिटल है। और सृष्टि ने, क्वेश्चन में गिवन है कि सृष्टि ने जो 1 जुलाई को है 60,000 की एडिशनल कैपिटल लगाई, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो सलोनी है उसने 1 अक्टूबर को 30,000 विड्रॉ कर लिए और सृष्टि ने 1 अक्टूबर को उसने 1 जनवरी को, सृष्टि ने 1 जनवरी को 15,000 विड्रॉ कर लिए। तो हम अब इन दोनों का हमें इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे तो वो देखते हैं। सलोनी का हमने टेबल साथ साथ बनाई है तो बहुत इजी होगा आपको। देखो, पहले तो हमें दे रखा है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा हमारा 8% पर एनम, ठीक है। पर एनम गिवन है तो देखो 2 लाख का 8% और कितने महीनों का पर एनम दिया हुआ है ना, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक 2 लाख पे लगेंगे, क्योंकि हमने उसके बाद फिर एडिशनल कैपिटल लगाई है। तो तब तक का हम ये देखेंगे 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितने महीने हो गए, ये हो गए 3 महीने, ठीक है। तो हम 3 महीने का यहाँ पर लगा देंगे। तो इसको कटिंग करके इसका आंसर आएगा सोल्व करके 4,000, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 लाख में 50,000 हम ऐड कर देंगे। 2 लाख में 50,000 ऐड कर देंगे क्योंकि एडिशनल कैपिटल लगाई 1 जुलाई को। तो मतलब टोटल हमारी अमाउंट हो गई 2,50,000, जिस पे 8% और कितने महीने तक का लगेगा, 1 जुलाई से अब 1 अक्टूबर तक कितने महीने हो गए, ये हो गए, ये भी 3 महीने, ठीक है। 3 महीने, इसको सॉल्व करके हमारा आ गया 5,000। अब क्या करेंगे, 2,50,000 हमारी टोटल हो गए थे। अब हमने 30,000 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर लिया, मतलब माइनस कर देंगे हम इसमें से, ठीक है। 2,50,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 2,20,000। अब उसके ऊपर हम 8% का लगाएंगे। अब 1 अक्टूबर से हम देखेंगे
अगले साल के 31 मार्च कितने महीने हो गए, ये हो गए 6 महीने, तो यहाँ 6 महीने का हम लगा देंगे जो कि आया 8,800। अब कुछ नहीं करना, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, बस इन सबको ऐड कर दो जो हमने निकाला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा सलोनी का हमारे पास 17,800। देखो सिंपल है। अब हम सृष्टि का निकालते हैं। सृष्टि में जैसे हमें 1 अप्रैल को उसने कैपिटल लगाई थी, 8% पर एनम पे इंटरेस्ट लगाना है। कितने महीने का होगा, 1 अप्रैल से 1 जुलाई, 3 मंथ्स का। इसका हमारा आंसर आ गया 6,000। उसके बाद 3 लाख प्लस 60,000 हो गए 3,60,000। 8 मंथ्स का, तो 8% पर एनम, और कितने मंथ्स का, 1 जुलाई से 1 जनवरी, ये हो गया हमारा 6 मंथ्स। इसको सोल्व करके हमारा आ गया 14,400। और फिर 1 जनवरी को उसने 15,000 विड्रॉ करे, मतलब 3,60,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 3,45,000। इस पर 8%। अब 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 3 महीने, 3 मंथ्स का, तो ये टोटल हो गया 6,900। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सृष्टि का आ गया 27,300। देखो बस यही था इसमें, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ये तो देख लिया कि क्लोजिंग कैपिटल हो तो मतलब कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके कोई केसेस होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, दो होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चेंज हो रहा हो या अपोर्शन हो रहा हो, या हमें प्रोवाइडेड हो ये, ठीक है। अगर चेंज होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तरीके से, अगर प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। अगर चेंज हो रहा हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आईओसी कंपलसरी लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर ये अपोर्शन हो या प्रोवाइडेड हो तो इसमें दो तरीके से, या तो वो डीड में प्रोवाइड होगा, या साइलेंट होगा, डीड के भी नहीं होगी। अगर साइलेंट ऑफ डीड है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा ही नहीं पहली बात, अगर डीड ना हो तो, ठीक है। और अगर ये प्रोवाइडेड हो डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा, तो इसमें भी केस हैं, इसमें 3 केस हैं। अगर इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो रहा हो या सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो, इतना प्रॉफिट ना हो, सफिशिएंट प्रॉफिट हो या सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो, ठीक है। अगर इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो रहा है हमें, तो नो आईओसी विल बी चार्ज्ड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं मिलेगा अगर लॉस है। तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो सिंपल हो जाएगा, इंटरेस्ट जितना दिया होगा हम सिंपल सॉल्व कर देंगे उसको लगा के। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट कम है, उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट कम है, तो जो हम प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट हमारा कैपिटल रेशियो में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं तो कैपिटल रेशियो में हम प्रॉफिट को बांटेंगे, फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल वे में हम चार्ट बना लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। हमने क्या क्या सिचुएशंस देखी अभी, कंडीशंस जो देखी हमने अभी। पहली कंडीशंस थी कि हमें अगर चार्ज हो रहा हो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या प्रॉफिट हो रहा हो, क्वेश्चन में गिवन है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो रहा है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लगेगा ही लगेगा। सेकंड कंडीशन, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर साइलेंट है तो नो आईओसी विल बी चार्ज्ड, आईओसी लगेगा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा ही नहीं।
अगर पार्टनरशिप डीड में प्रेजेंट हो और लॉस हो रहा हो हमें, और देयर इज लॉस, तब भी नो आईओसी विल बी चार्ज, आईओसी तब भी नहीं लगाएंगे, नहीं मिलेगा। और अगर प्रॉफिट सफिशिएंट हो तो आईओसी चार्ज होगा, और प्रॉफिट नॉट सफिशिएंट हो तो जो आईओसी है कैपिटल रेशियो में जाएगा प्रॉफिट तक, अप टू दी प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था जिसमें मैंने अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूरा बताया। तो एक हम क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको अभी आराम से समझ आ जाएगा कैसे करना है। हमें एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, जिसमें आपको समझ आ जाएगा। हम क्वेश्चन कर रहे हैं टी.एच. गिरवाल का इलस्ट्रेशन 24, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसको हम चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमें गिवन है कि ए और बी है जिनकी कैपिटल है 4 लाख और बी की है 2 लाख। हमें गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, और जो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगाने से पहले का, वो हमें दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है 30,000। ठीक है, अब हमें दो चीज़ें गिवन है कि एक तो पार्टनरशिप डीड कर रही है प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एज ए कैपिटल, केस 1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउड है, इसमें अलाउड वाला हमने अभी किया था ना, अपोर्शन या अलाउड होता है। तो हम कैसे करते हैं, तो पहला केस हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो हम कैसे करेंगे, देखो हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जिसमें हमें ऑलरेडी दे रखा है बाय नेट प्रॉफिट 30,000, हमें नेट प्रॉफिट 30,000 दे रखा है, और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है बस 2 IOC ए और बी का। अब ये निकालना है हमें कितना होगा, तो इसको हम नीचे वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं, वर्किंग नोट करके हम दिखा सकते हैं हमारा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैसे लगाया। ठीक है, अगर देखो, अगर हम देखो हमने ए का, अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे, हम निकालते हैं ए का, हम कैपिटल निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगेगा, हमें उसकी कैपिटल दे रखी थी कि 4 लाख थी। ठीक है, 4 लाख हमारी उसकी कैपिटल थी, और इंटरेस्ट हमें दे रखा था कितना था, 6% पर एनम। तो ये हमारा टोटल इसका निकला 24,000। ठीक है, 24,000 निकल गया। लेकिन अगर ये 24,000 इसका आ रहा है और बी का हमारा आएगा 2 लाख दिया हुआ था, और उसका 6% 12,000। ठीक है, 12,000। अगर इसको हम टोटल करते हैं, टोटल आईओसी हमारे पास कितना बैठा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24 + 12 36,000। लेकिन ये तो हमारे इससे नेट प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको कैपिटल रेशियो, मतलब इसमें हम देखो कैसे करते हैं, हम सोल्व करेंगे। पहले ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, कितना लगाएंगे, वो कैसे निकालेंगे, देखो हमें हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है 30,000, पहले 30,000, हमारा ए का कितना आया था 24,000, इंटू 24,000 डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट हमारा 36,000। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ये वो वाला केस है जब हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट है,
इनसफिशिएंट है ना हमारा प्रॉफिट, ठीक है, तब हम इसको ऐसे करेंगे। तो इसको सोल्व करके हमारा ए का आ जाएगा 20,000 आ गया, और हम बी का भी ऐसे करेंगे। तो बी का निकालेंगे, बी का हमें नेट प्रॉफिट तो हमें दे रखा था 30,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी का इंटरेस्ट था 12,000 और टोटल इंटरेस्ट था 36,000। तो और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 10,000। तो ये टोटल हो गया हमारा 20,000 एंड 10,000, ठीक है। बस यहाँ पे अब लिख देंगे हम 20,000 10,000, टोटल हो गया 30,000, यहाँ टोटल नीचे, ठीक है। अब हम लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में हमें बस ये दे रखा है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट एज अ चार्ज। मैंने आपको बताया था ना, इंटरेस्ट एज अ चार्ज। अगर चार्ज गिवन हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना ही लगाना है। बस आप सीधा क्या करेंगे, सिंपल होता है, P&L अकाउंट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा नेट प्रॉफिट हमें दे रखा था 30,000, यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। हमारा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 और बी का 12,000, टोटल हो गया 36,000। 6,000 का लॉस आ रहा है, वो इधर हम दिखा देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। तो ए का हमारा 2:3 है इनका प्रॉफिट रेशियो। 6,000 का हम 2:3 में कर देंगे, तो जाएगा 2,400 एंड 3,600, टोटल होगा 6,000। अब यहाँ टोटल 36,000 कर देंगे, 36,000। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बस आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और हाँ, उससे पहले मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो।